नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। आज गोरखपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फर्टिलाइजर फैक्ट्री, एम्स और साथ ही आईसीएमआर रिसर्च सेंटर समेत पूर्वांचल को देंगे 9,600 करोड़ की सौगात। 2 महीने में 7वीं बार यूपी का दौरा। आंदोलन के भविष्य को लेकर आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। नए वेरिएंट के दहशतों के बीच अब मुंबई में मिले ओमिक्रॉन के 2 और मरीज। महाराष्ट्र में अब 10 हुई मरीजों की संख्या। 5 दिन में 10 गुना बढ़े ओमिक्रॉन के केस। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मुंबई लौटा 36 साल का शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित। अमेरिका से वापस लौटा। उसका दोस्त भी पॉजिटिव। वैक्सीन लगवा चुके हैं दोनों मरीज। मुंबई के दोनों नए मरीजों में नहीं है कोई भी लक्षण। दोनों को मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल संपर्क में आए लोगों का लगाया जा रहा पता। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 23 मामले। महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में 1-1 मरीजों की हो चुकी है पुष्टि। देश में 5 दिन में 10 गुना बढ़े ओमिक्रॉन के केस। आईआईटी के साइंटिस्ट मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक नए वेरिएंट से देश में आएगी तीसरी लहर। फरवरी में हो सकता है पीक। आईआईटी के साइंटिस्ट मनिंद्र अग्रवाल का बयान। तीसरी लहर के दौरान देश में रोजाना 1 से 1.5 लाख के साथ आए सामने। हालांकि दूसरी लहर के तुलना में तीसरी लहर कम खतरनाक होने की भी संभावना। करीब 5 घंटे के भारत दौरे के बाद लौटे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस दोस्ती को बताया ऐतिहासिक। दोनों देशों के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत। पीएम मोदी और पुतिन ने दोहराई आपसी संबंधों की अहमियत। सुरक्षा परिषद में बदलाव, कोरोना, आतंकवाद और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर जारी किया साझा बयान। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में AK-203 राइफल पर मोहर। अमेठी में बनेगी नए जमाने की राइफल। इससे पहले 70,000 राइफलें रूस से आएंगी भारत। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, विधानसभा चुनाव जीतना है हमारा लक्ष्य। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। कहा, उनकी पार्टी बीजेपी और जनता की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर बात जारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों से अपील। का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट में दी है एमएसपी को लेकर गारंटी। अब घर वापस जाए आंदोलनकारी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान। का यूपी में बीएसपी बनाएगी 2007 से भी मजबूत सरकार। उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने की कई बात। मायावती का बयान, सड़कों पर उतरने से नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन करने से होगा बदलाव। का कुछ संगठन भीमराव अम्बेडकर के मिशन को रोकने की कर रहे कोशिश। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी साधा निशाना। कहा, सपा के शासन का मतलब गुंडागर्दी और माफियागर्दी का चरम पर होना। बोली, यूपी की जनता इस धोखे में नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर अपना हिंदू धर्म। डासना मंदिर में यति नरसिंहानंद ने उन्हें हिंदू धर्म में कराया शामिल। धर्म परिवर्तन के बाद अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे वसीम रिजवी। हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब माथे पर त्रिपुंड और साथ ही भगवा वस्त्र पहनकर की मंदिर में पूजा अर्चना। हिंदू धर्म स्वीकारने के बाद वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी का बयान। का, धर्म परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं। सनातन धर्म को बताया दुनिया का सबसे पहला धर्म। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के गद्दार वाले बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार। कहा, जनता तय करेगी कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। बोले, मैं उस स्तर तक नहीं गिर सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, बुजुर्ग दिग्विजय सिंह की नहीं खोलना चाहते पोल। ओसामा को ओसामा जी कहने वाले दिग्विजय सिंह को शांत रहने की सलाह। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 26 करोड़ 65 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने। 24 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 52 लाख के पास।
देश में 24 घंटे में 8,000 से भी ज्यादा नए केस, तो वहीं 8,000 से ज्यादा मरीज भी हुए ठीक। एक दिन में 211 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केसेस 3 करोड़ 46 लाख से भी ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा पहुंचा 4,70,000 के पास। दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 370 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 707 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 10,000 से भी ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 24 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 130 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 600 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15,92,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 6 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 20 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 22 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 185 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 35 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। 700 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 127 करोड़ 93,000 के पार। चंदौली में पुलिस से बदसलूकी के मामले में सपा विधायक प्रभु नारायण समेत 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीएम योगी के दौरे से पहले सपा विधायक और साथी सीओ के बीच हुई थी बहसबाजी। सीएम योगी को ज्ञापन देने को लेकर सपा विधायकों और पुलिस के बीच हुई थी भिड़ंत। हंगामे के बीच पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में चक्रवाती तूफान जोवात का असर। कई जिलों में जोरदार बारिश। भारी बारिश से किसानों की फसल खराब। ओडिशा के पुरी में भी जोवात की वजह से घंटों तक बारिश। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात। तूफान के कमजोर पड़ने से नुकसान और तबाही कम होने की संभावना भी। दिल्ली में फिर बड़ा प्रदूषण का स्तर। प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी हुई कम। कई इलाकों में 300 पार हुआ एक्यूआई। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी से कई इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। भारी बर्फबारी के बीच कई रास्ते हुए बंद। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में जमी 1 फीट तक बर्फ। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पड़ेगी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से की खास बातचीत। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर दी जानकारी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा सत्र के लिए अब तक मिले 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो वहीं 275 स्टार और साथ ही 170 अनस्टार सवाल भी मिले। सवालों के चयन के लिए 9 तारीख को किया जाएगा ड्रॉ। 16 दिसंबर को होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानकारी। प्रस्ताव के मुताबिक 3 दिन का होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सत्र से 1 दिन पहले ही होगी बीएससी की बैठक। अवधि को लेकर होगा आखिरी फैसला। सत्र से पहले विधानसभा की कार्रवाई को लेकर नई पहल। कामकाज को ठीक से करने के लिए सत्र से 1 दिन पहले होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। विधानसभा अध्यक्ष बोले कोविड गाइडलाइन और सभी प्रोटोकॉल के साथ होगा शीतकालीन सत्र। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी अनिवार्य। विधानसभा में प्रवेश के लिए कोविड के सिंगल डोज जरूरी। स्पीकर की अपील। अपने क्षेत्र और जनहित के मुद्दों को उठाएं। पंचकुला और गुरुग्राम विधानसभा में से चुनाव लड़ने की अटकलों पर सीएम मनोहर लाल ने लगाया विराम। बोले करनाल से ही लड़ूंगा अपना अगला चुनाव भी। पलवल के रोंडी गांव को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दी सौगात। 2 करोड़ की लागत से कई सड़कों का नजर तोड़कर किया शुभारंभ। कृष्णपाल गुर्जर का बयान। बोले पलवल में अब कराए जाएंगे सभी विकास कार्य। एलिवेटेड पुल का निर्माण होने से फरीदाबाद से पलवल का सफर होगा आसान। बल्लभगढ़ को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी सौगात। तिरका कॉलोनी में 9 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण के कार्य का किया शिलान्यास। कार्यक्रम के बाद मूलचंद शर्मा ने जनता को किया संबोधित। कहा नए साल पर निर्माणाधीन लघु सचिवालय और साथ ही सुषमा स्वराज कॉलेज की नई इमारत जनता को करेंगे समर्पित।
तो शाम से विधायक कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा लगातार बढ़ रही बेरोजगारी से परेशान है युवा। किरण चौधरी का बयान, निष्पक्ष तरीके से भर्ती नहीं करा पा रही है सरकार। एचपीएससी भर्ती में गड़बड़झाले की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कराने की उठाई मांग। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर बोली किरण चौधरी, का खाद लेने के लिए महिलाएं टोकन लेकर होना पर थाने में खड़े होने को मजबूर। किरण चौधरी का बयान, कहा 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र, सवालों से बचने के लिए औपचारिकता कर रही सरकार। किरण चौधरी ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बोली बाजरा की फसल पर सरकार ने भावांतर देने की कही थी बात, वादे पर सरकार ने नहीं किया अमल। ओमाइक्रॉन को लेकर गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। साइबर सिटी में 500 से ज्यादा विदेशी यात्रियों को किया गया होम क्वारंटाइन। गुरुग्राम में बीते दिनों विदेश यात्रा पर से लौटे 2400 से ज्यादा यात्री, सभी पर जिला प्रशासन रख रही नजर। फिलहाल किसी में भी ओमाइक्रॉन के लक्षण नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के दस्तक के बाद अब लापरवाह दिख रहे लोग। यमुनानगर बस स्टैंड में बिना मास्क के नजर आए अधिकतर यात्री। गुरुग्राम में स्कूल बंद के फैसले से नाराज हुए स्कूल संचालक। मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार के फैसले पर की निंदा। स्कूल संचालकों ने कहा प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार उठाए कोई और कदम। स्कूल बंद से बच्चों की पढ़ाई को हो रहा नुकसान। अभिभावकों ने भी स्कूल बंद के फैसले पर जताई नाराजगी। बोले ऑनलाइन पढ़ाई से खराब हो रही है बच्चों की सेहत। सोनीपत में नियमों की सरेआम धज्जियां। स्कूल बंद के आदेश के बावजूद खुला है सोनीपत का दून पब्लिक स्कूल। पूछताछ के दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने स्कूल खुलने की बात से किया इनकार। उधर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रिंसिपल ने कहा केवल फॉर्म भरने के लिए बुलाए गए थे सेकेंडरी स्कूल के छात्र। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से मायूस हुए तो शाम के दुकानदार प्रशासन से महंगाई कम करने को लेकर की अपील। दुकानदारों ने भी सामान के दामों में की बढ़ोतरी। का बढ़ती महंगाई के बीच हम भी मजबूर। भिवानी में यूरिया खाद को लेकर प्रशासन सख्त। सीएम फ्लाइंग और साथ ही सीआईडी की टीम ने सरकारी दुकान में की छापेमारी। यूरिया खाद के कई कट्टे किए बरामद। ब्लैक में बेची जा रही थी यूरिया खाद, मौके से फरार हुआ दुकानदार। फिलहाल पुलिस ने दुकान के कर्मचारी को किया गिरफ्तार। बहादुरगढ़ में बिजली विभाग के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। एक किसान का 42,000 रुपए का चालान काटने पर जताई नाराजगी। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम धर्मेंद्र कुमार। किसानों से बातचीत कर अधिकारियों को चालान वापस लेने के दिए निर्देश। फतेहाबाद के बूना में 1000 के रिश्वत लेते पटवारी को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला। जुलाना में बिजली विभाग सख्त। 8 लाख का चालान नहीं भरने पर काटा हरियाणा रोडवेज का कनेक्शन। उधर बिजली विभाग ने जिले में शुरू की मुहिम। लंबे समय से बिजली बिल नहीं भरने वालों की तैयार की सूची, जल्द बिल भरने की दी चेतावनी। चरखी दादरी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से के चलते जताई नाराजगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। साथ ही कहा अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो फिर बड़े स्तर पर करेंगे प्रदर्शन। चरखी दादरी में सस्ते रेट में शराब बेचने के विरोध में ठेकेदारों ने लगाए ताले। एक्साइज डिपार्टमेंट को सौंपेंगे अपनी ठेकों की चाबी। वतिया में रिजल्ट सही नहीं आने पर राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय के गेट के सामने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ की नारेबाजी। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक। बटकल चौक के पास कार में सवार बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर किया जानलेवा हमला। मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामले में कई बदमाशों की हुई गिरफ्तारी। बहादुरगढ़ में हैरान कर देने वाली घटना आई सामने। खाने के पैसे मांगने पर युवक ने ढाबा संचालक को गोली मारकर किया घायल।
वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। घायल को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला है डाबा संचालक का कामेश्वर राव पिछले करीब 10 सालों से नेशनल हाईवे पर चला रहा था ढाबा। गोहाना में पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। महिला समेत 3 आरोपी काबू। गाली गलौज पर दिया था वारदात को अंजाम। पीट पीट कर की गई थी शख्स की हत्या। मृतक आरोपियों के घर जाकर देता था गालियां। मृतक पर भी कई मामले हत्या और लूट के मामले हैं दर्ज। रोहतक में दुल्हन को गोली मारने वाला सिरफिरे आशिक को पुलिस ने यूपी से किया गिरफ्तार। सांपला का रहने वाला है मुख्य आरोपी साहिल। एक तरफा प्यार में साहिल ने नई नवेली दुल्हन को मारी थी गोली। पुलिस ने आरोपी को रोहतक कोर्ट में पेश कर 3 दिन की ले रिमांड। पीजीआई में जिंदगी और मौत से जारी है पीड़िता की जांच। पीजीआई से वायरल हो रहा पीड़िता का वीडियो। कुछ बोलने की लगातार कर रही कोशिश। 1 दिसंबर को मायके से विदा होकर ससुराल जा रही थी दुल्हन। साहिल ने दोस्तों के साथ मिलकर बालीपुर गांव के पास दिया था वारदात को अंजाम। आरोपी पर पहले से भी दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मामले। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने किया मंडी के द्रंग विधानसभा का दौरा। इलाके के लोगों को दी करोड़ों की सौगात। स्थानीय विधायक ठाकुर भी रहे मौजूद। मनाली में मौसम बदलने से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। बर्फबारी से सेब की फसल को होता है फायदा। बारिश और बर्फबारी से किसानों में उत्साह का माहौल। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।